सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल काद्यान। अयोध्या में रामलला के मंदिर के उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। राम नगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हर चौक चौराहे को संवारा जा रहा है। दीवारों पर रामायण के प्रसंग उकेरे जा रहे हैं। भगवान राम के जीवन वृतांत को चित्रों के जरिए दिखाया जा रहा है। महाउत्सव को लेकर कितनी तैयारियां, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या में 22 तारीख को भव्य उत्सव मनाया जाएगा और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा उत्सव होने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला विराजेंगे अपने नवनिर्मित भवन में। और यहाँ से देखिए, ये एंट्री गेट होगा जहाँ से श्रद्धालु अंदर पहुंचेंगे और आगे तक जाएंगे, क्योंकि ये पूरा अगर हम देखें, ये जो पूरी जमीन है, ये लगभग 70 एकड़ का ये पूरा इलाका है, पूरी जगह है जहाँ पर अंदर जाएंगे। और आप ये पूरा इलाका हम आपको बता रहे हैं लगभग 70 एकड़ का है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये देखिए प्रवेश द्वार होने वाला है जहां से श्रद्धालु अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे रामलला के, यानी यहां से आपको एंट्री लेनी होगी। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो एंट्री गेट है, यहाँ पर कुछ मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं और या ये कहा जा सकता है कि बेहद खुशनसीब हैं ये लोग जो राम मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। भाई साहब, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। आप भव्य निर्माण के काम में लगे हैं। अगर आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें कुछ जानकारी दे दें। आपको थोड़ा सा खड़ा होना पड़ेगा, थोड़ा सा विघ्न मैं डाल रही हूँ। ये जो आप प्रवेश द्वार बना रहे हैं, ये कौन से पत्थर है? ये धौलपुर पत्थर है जी। अच्छा, धौलपुर पत्थर है। कहाँ से लाया गया ये पत्थर? राजस्थान से लाया है। अच्छा, राजस्थान से लाया गया है। कैसे आप लोग इसे यहाँ पर लगा रहे हैं? अच्छा, ये मैं कैमरामैन से मनीष, ये जो ये डिजाइन है, ये देखिए आपका ये सारा सामान यहाँ पर फैल रहा है। ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन के बारे में कुछ बताइए। ये कौन सी डिजाइन है, कैसे आप लोग कर रहे हैं इसे? नक्शी बोलते हैं इसे। डिजाइन फूल बेल पत्ती वगैरह कुछ भी हो, मतलब नक्शी बोलते हैं इसे। अच्छा, ये जो आप डिजाइन बना रहे हैं, ये कैसी होती है? इसे क्या मतलब, इससे पहले क्ले से बनाया जाता है या फिर सीधा पत्थरों से आप लोग इसे मशीनों से तराशते हैं? हम मशीनों से तराशते हैं, काटे पीटे भी जाते हैं। पत्थर बहुत बड़े बड़े आते हैं, नाप तोल के उसका डिजाइन बनाते हैं। अच्छा, क्या इसमें किसी तरह की मुश्किलें भी आती हैं? और आप कब से ये ऐसा काम जो है, ये नक्काशी का काम, ये सब आप कब से कर रहे हैं? 15-16 साल हो गई। 15-16 साल। लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जहां तक मैं जानती हूं, क्योंकि ये जो मंदिर है राम मंदिर, इसके लिए देखिए दुनिया भर से लोग चाह रहे हैं कि दर्शन ही मिल जाए, लेकिन आपका वो सौभाग्य है कि आप उसमें अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं। इसे बनाने में कैसा लगता है? तो अच्छा लगता है, हम बना रहे हैं, थोड़ा हमारा भी। आइए आइए ना, आप लोग भी आइए, आप भी अपनी जो खुशी है उसका इजहार अगर कर पाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि न्यूज इंडिया के जो दर्शक हैं वो ये जाने कि यहाँ पर मौजूद होना और इस मंदिर को बनाने का हिस्सा होना कितना गर्व का अनुभव कराता है। हाँ, आप बताइए ना, कैसा लग रहा है इस भव्य राम मंदिर निर्माण को आप लोग कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा हम कभी भी नहीं सोच रहे थे हम राम मंदिर में काम कर लेंगे। हमारा ठेकेदार हमने लाया था, क्योंकि राम मंदिर में काम चल रहा है, हम आ गए। अच्छा, आप आ गए। क्या लगता है, कभी कभी भावुक होते हैं ये सोचकर कि इस मंदिर के तो दर्शन ही कर लें तो आप मतलब कहते हैं कि भव सागर को पार कर जाएं, लेकिन आपको उसे बनाने का मौका मिला? हाँ, बनाने का मौका मिला था हमको। हाँ जी, हमन को मंदिर बनाने का मौका मिलता है। हमन ने कई मंदिर बनाए, जैसे महाकाल का है, और यह इसमें भी हमने काम किया है। बहुत सारे मंदिर बनाए हैं। हमारा काम पत्थर बनाने का और डिजाइन बनाने का है। अच्छा, आप लोग ये सीधा ये जो ड्रिल मशीन है या इनसे हथौड़ी और इनसे छेनी से आप लोग ये काम करते हैं? थोड़ा सा अगर आप इसे थोड़ा सा अगर एक जरा सा एक आकार हमें दिखा पाए, कैसे करते हैं? आप कर पाएंगे? मुमकिन होगा? बिल्कुल मुमकिन है। एक बार थोड़ा सा करके दिखाइए ना हमारे दर्शकों को कि कैसे करते हैं। मनीष आप आगे आइए थोड़ा सा। अगर ये
देखिए यहाँ पर आप देखिए कि कैसे ये जो काम है वो आगे चल रहा है, क्योंकि ये भव्य निर्माण है और इसमें हर बारीक से बारीक चीज का ख्याल रखा जा रहा है। देखिए किस तरह से ये इस तरह से ये जो पत्थर है इन्हें आकार दिया जा रहा है और इन पर काम जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि एक एक चीज पर खास नजर रखी जा रही है और उस हिसाब से उस चीज को ख्याल में रखते हुए ये कार्य किया जा रहा है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है और ये लोग बहुत खुशकिस्मत हैं और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि न्यूज़ इंडिया का एक योगदान जो है इसमें छोटा सा ही सही लेकिन हो जाए। मनीष, आप इसे जरूर रिकॉर्ड करें क्योंकि ये वो पल है जिसे यकीनन बहुत सौभाग्य से ये पल मिला है और मैंने इस पल को जीने की कोशिश की है और इसीलिए हम लोग देखिए ये कोशिश कर रहे हैं कि न्यूज़ इंडिया भी अपनी जो मौजूदगी है वो ये दर्ज करा पाए। और इससे आप समझ सकते हैं कि हर कोई देखिए ये खुश नसीब नहीं होता है कि रामलला का जो विशाल मंदिर बन रहा है उसमें अपनी सहभागिता दिखा पाए या थोड़ा सा भी अगर आप ये काम कर पाएंगे तो यकीनन आप अपने आप को खुश नसीब मानेंगे। ये प्रवेश द्वार की तस्वीरें हैं जो हमने आपको दिखाई और एक बार फिर से आप देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार जो है उसके दोनों ओर बनने वाले ये हम आपको दिखा रहे हैं, भव्य नक्काशी इसमें की गई है और ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि अंदर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कितना भव्य होने वाला है राम मंदिर और हर कोई 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अंदर से अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ये मंदिर जो है अपना विशाल रूप ले रहा है, भव्य होता जा रहा है और हम आपको ये अंदर की तस्वीरें जो हैं अब प्रवेश द्वार से हम लोग अंदर जाएंगे और यहाँ से आपको दिखाएंगे कि कैसा दिखता है भव्य राम मंदिर। देखिए अब हम अंदर आ चुके हैं, न्यूज़ इंडिया की टीम आपको दिखाती है कि आगे आप जैसे जैसे बढ़ते हैं ये नक्काशी जो है ये आगे बढ़ती है। भैया अगर आप लोग एक बार यहाँ पर आके हमें बता पाएं कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं राम मंदिर निर्माण का, ये आप ये लोग जो बना रहे हैं किससे बना रहे हैं? ये GRC है, ठीक है। ये वाटर सीमेंट और फाइबर गिलास का प्रयोग किया जाता है और जमाया जाता है फरमा में जाके डाई बना के। अच्छा, ये बनाने के बाद ये पेस्ट बनाने के बाद सुखाने में और इन सब में कितना वक्त लगता होगा? ये मतलब फरमा में डालने के बाद कुछ वक्त नहीं लगता है, बस 24 घंटा के अंदर तैयार रहता है। अच्छा, अभी क्योंकि 22 तारीख नजदीक आ रही है, कितना वक्त लगेगा अभी ये पूरा कॉरिडोर बनाने में? पूरा तब तो ओके हो गया, बस 15 तारीख तक पूरा ओके हो जाएगा। तो देखिए प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट से लेकर न्यूज़ इंडिया ने आपको अमूमन हर तस्वीर दिखाई कि कैसा स्वरूप होगा भव्य राम मंदिर का। और अब आप ये वो तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम जो कहा जा सकता है कि जो नवनिर्मित भवन है ये आकार ले रहा है, अयोध्या आकार ले रही है। भव्य राम मंदिर जो है वो अमूमन बन के तैयार है, लेकिन 22 जनवरी वो तारीख होगी जिस दिन रामलला यहाँ पर विराजमान होंगे और उस दिन देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और खासकर प्रभु राम की अगर हम बात कर लें तो ननिहाल और ससुराल दोनों ही जगह पर कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे और देश उस दिन दीपावली मनाने को तैयार है। अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है, नई अयोध्या आकार ले चुकी है, आकार ले रहा है भव्य राम मंदिर और धीरे धीरे कार्य जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। और 22 तारीख वो है, वो कहा जा सकता है कि वो शुभ घड़ी है, वो पल है जिसका इंतजार न जाने कब से किया जा रहा था। 500 साल का इंतजार था, लेकिन 40 दिन जो लगातार सुनवाई चली थी और उसके बाद जो 5 जजेस की पीठ थी उसने जो फैसला सुनाया था, उसने राम मंदिर के हक में फैसला सुनाया था, वो फैसला भी अब आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। भव्य राम मंदिर बनकर अब तैयार होने लगा है और अब से बस कुछ ही समय का इंतजार और आकार लेगा ये भव्य राम मंदिर, नया राम मंदिर जिसमें रामलला 5 साल के रामलला जो है वो विराजमान होंगे, जिनकी पूजा की जाएगी। और कहा जा रहा है कि 5 मंडप होंगे जिन्हें क्रॉस करके आप जाएंगे, गर्भगृह तक आप पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे रामलला के। और रामलला के दर्शन करने के लिए ही देखिए कहा जा सकता है कि भव्य राम मंदिर जो है ये निर्माण हो रहा है और इन्हीं के दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी के बाद आम जनता के लिए भी दर्शन की इजाजत
शुरुआत होगी और उस दौरान ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे। न्यूज इंडिया लगातार आपको हर तस्वीर दिखा रहा है। फिलहाल कैमरामैन मनीष के साथ न्यूज इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा। अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे में अयोध्या नगरी में लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इस साल 22 जनवरी को भगवान राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, जिसका सदियों से इंतजार किया जा रहा था। लोगों का 500 साल का इंतजार अब खत्म होने को है। देश विदेश से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में आने वाले तीर्थ यात्रियों की सहूलियत के लिए लग्जरी टेंट सिटी बना रही है। और देखिए कैसी ये टेंट सिटी, किन किन की क्या क्या सुविधाएं इस टेंट सिटी में दी जा रही है, क्या कुछ है टेंट सिटी, ये आपको दिखाते हैं। बाईस जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले हैं और ऐसे में हर कोई चाहता है कि वो यहाँ पर आए और रामलला के दर्शन करे। जाहिर सी बात है होटल्स की बुकिंग जो है वो फुल हो चुकी है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार यहाँ पर टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। हम आपको ऐसी ही एक टेंट सिटी लेकर आए हैं जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से निर्माण कार्य जो है वो किया गया है, ताकि श्रद्धालु जो यहाँ पर आए उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। देखिए ये टेंट सिटी है जहाँ पर आप सबसे पहले अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो टेंट सिटी का निर्माण किया गया है इसका मकसद ही यही है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आए, जो तीर्थ यात्री यहाँ पर दर्शन के लिए आए, उन्हें क्योंकि होटल्स की बुकिंग जो है वो फुल हो चुकी है, ऐसे में उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, तो इसी के लिए टेंट सिटी के निर्माण किए जा रहे हैं। और अयोध्या में कई जगह पर टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। ऐसे में इस टेंट सिटी में हम आए हैं जहां पर आपको देख सकते हैं आप प्रभु राम की चरण पादुकाएं आपको गेट पर ही नजर आएंगी। इसी के साथ साथ इस पूरी टेंट सिटी में आपको वो तमाम सांस्कृतिक चीजें भी देखने को मिलेंगी और अयोध्या का जो महत्व है, जो खासकर रामायण काल से जुड़ता है, त्रेता युग से जो जुड़ता है, ऐसी चीजें, ऐसी धरोहर भी आप कह सकते हैं कि ऐसी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी ताकि आप खुद को उस काल से, उस युग से जोड़ सके। तो आइए दिखाते हैं आपको इस टेंट सिटी की विशेषताएं क्या क्या रहने वाली हैं, और जब लोग यहाँ पर आएंगे, जो तीर्थ यात्री यहाँ पर आएंगे, श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, उन्हें क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। आइए। कृष्णकांत जी, ये रिसेप्शन है यहाँ का इस टेंट सिटी का। देखिए रिसेप्शन आप देख सकते हैं किस तरह से डेकोरेट किया गया है, बनाया गया है। ऐसे में जब यहाँ पर लोग पहुँचेंगे किस तरह से वेलकम किया जाएगा उनका? मैम उनके वेलकम के लिए जो भी प्रवेग लिमिटेड में आएंगे सभी गेस्टों के वेलकम के लिए हमारे पास एक अलग से हमने प्लान किया है। उसमें हम सभी लोगों को जैसे अपना तुलसी माला हो गया या फिर जो नॉर्मल जो राम जी से रिलेटेड मालाएं होती हैं वो हो गया, प्लस कड़ा हो गया, वेलकम ड्रिंक हो गया, तो उन सब से हमारा स्वागत, प्लस टीका हो गया, तो उस तरह से हम स्वागत करवाएंगे। तो देखिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हर फैसिलिटीज तो यहाँ पर आपको मिलेंगी ही। आपके धर्म का, आपके सनातन के महत्व को और आपकी जो भावनाएं हैं हिंदुत्व को लेकर, उनका खास ख्याल रखा गया है। जब आप पहुंचेंगे तो उसी तरह से आपका स्वागत किया जाएगा। टेंट सिटी बनाई गई है, लेकिन ये टेंट्स अंदर से कैसे दिखते हैं और यहाँ पर जो लोग पहुंचेंगे, जो तीर्थ यात्री यहाँ पर आएंगे, उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, हमारे साथ यहाँ के जनरल मैनेजर कृष्णकांत जी हैं। कृष्णकांत जी, हम चाहेंगे कि ये जो टेंट्स हैं जो बनाए गए हैं, सबसे पहले यहाँ पर पूरे टेंट सिटी में कितने टेंट्स बनाए गए हैं? मैम ये प्रवेग लिमिटेड कंपनी है गुजरात बेस्ड, और हमारे यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं, एक ब्रह्मकुंड पे है और दूसरा नया घाट पे है। और इस अगर यूनिट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 30 टेंट्स हैं। तो देखिए ये फैसिलिटीज़ हैं और हर टेंट के अंदर आपको इस तरह की जो सुविधाएं हैं, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरी तरह से होटल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको इन टेंट्स में मिलने वाली हैं। यहाँ पर किस तरह से जो लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था साधु संतों के लिए बनाया जा रहा है, फिर लेटर ऑन इसमें एडअप हुआ कि कोई भी आकर यहाँ पर स्टे कर सकता है, तो क्या है इसका प्रोसीजर? मैम ये सभी के
लिए है, ओपन टू ऑल है, उसमें सच नहीं है कि किसी के लिए पर्टिकुलर, किसी के लिए, जो भी बंदा अपना पे करेगा उन सब के लिए रहेगा। अच्छा, ये परमानेंट है या फिर ये सिर्फ 22 जनवरी तक के लिए बनाई गई है टेंट सिटी? ये परमानेंट है। अच्छा, ये परमानेंट है। मनीष, मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो एक बार दिखा सकते हैं कि ये इस तरह से जो कबर्ड्स हैं वो बनाए गए हैं इसके अंदर, और इसी के साथ देखिए ये एक कबर्ड है जो, यानी आप जनरली आप किसी भी होटल के अंदर जाएंगे तो आपको जो फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं वो फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। ये यहाँ पर वॉशरूम बनाया गया है, यानी कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको किसी भी 5 स्टार होटल जैसी ही मिलेंगी। यहाँ पर बेड भी है, यहाँ पर फैंस भी रखे गए हैं, एसी भी है, यानी आप अपने मूड के हिसाब से या फिर टेम्परेचर के हिसाब से इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। बैठने के लिए चेयर्स भी हैं आपको, और इसी के साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, एसी की ज़रूरत नहीं है, तो हीटर्स भी आपके लिए अवेलेबल यहाँ पर किए गए हैं। स्मॉल रेफ्रिजरेटर आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल किया गया है, यानी जो भी फैसिलिटीज़ आपको किसी भी आलिशान होटल में मिलती हैं वो आपको इस टेंट सिटी में भी मिलने वाली हैं। ये सिर्फ कहने की बात होगी कि ये एक टेंट है, लेकिन फैसिलिटीज़ की जब आप बात करेंगे तो आपको हर फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी। बाहर से देखने में बेहद सिंपल है ये टेंट हाउस, लेकिन जब आप इसमें अंदर जाएंगे तो क्या फैसिलिटीज़ आप वहाँ पर पाएंगे ये आपने देखा है। चलिए आगे भी इस टेंट सिटी की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या आपको सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी, वो कृष्णकांत जी। और यहाँ पर देखिए जो लोग आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अयोध्या आ रहे हैं तो वो राम से जुड़ना चाहेंगे, ऐसे में कौन कौन सी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शाम को यहाँ पर रामधुन जो है वो बजती हैं, सुबह को जब साधु संत क्योंकि यहाँ पर रुकेंगे तो वो चाहेंगे कि राम का नाम जपा जाए, तो ऐसी भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं? मैम, हमारे साथ जो भी लोग रहेंगे उन सबके एंटरटेनमेंट के लिए हमने एक कल्चरल स्टेज बनाया हुआ है, जिसमें हमने प्लान किया है कि जिसमें रामायण के पाठ होंगे, प्रसंग होंगे, लोक नृत्य होंगे। लोग यहाँ पर आएंगे वो अपने आप को नेचर के काफ़ी क्लोज महसूस करेंगे। और देखिए टेंट के बाहर आपको चेयर्स की फैसिलिटी दी ही गई है, लेकिन इसके अलावा अगर आप टेंट से बाहर बैठकर स्नैक्स लेना चाहें या ब्रेकफास्ट टाइम अगर आप एंजॉय करना चाहें तो आप इन चेयर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये टेंट सिटी जो बनाई जा रही है ये यात्रियों की, श्रद्धालुओं की हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। तो कृष्णकांत जी, आपके यहाँ पर रेस्टोरेंट किस साइड है और रेस्टोरेंट में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो भी हम देखते हैं, आइए। यहाँ पर जो भी व्यक्ति यहाँ पर रुकेगा, इस टेंट सिटी में रुकेगा, वो यहाँ पर इस डाइनिंग हॉल में आ सकता है। यहाँ पर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सारी फैसिलिटीज़। हाँ जी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी वगैरह सब यहाँ पे रहेगा। अच्छा, ये प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि लगातार मिलेट्स को या मोटा अनाज जैसे सपोर्ट करते हैं इसलिए, या फिर ये जिस दौरान आप टेंट सिटी बना रहे थे उस दौरान ही जहन में था कि ऐसी चीज़ें भी देनी है, या ये सोच के क्योंकि अक्सर जो लोग आएंगे हर कोई चाहता है क्योंकि बाजरे की रोटी गाँव में ज़्यादा खाई जाती है, तो वो टच देने के लिए आपने मिलेट्स को अपने फूड मेन्यू में इंक्लूड किया? मैम देखिए, इस एरिया को अवध बोलते हैं और अवध में जो चीज़ें चलती हैं, जो लोग बाहर से श्रद्धालु लोग आएंगे तो उनको यहाँ के लोकल फूड के बारे में भी पता हो और उसको टेस्ट कर पाएँ, और उनका जो अयोध्या आना पूरी तरह से जब ही होगा जब राम जी के दर्शन हो जाएं और उनको लोकल फूड मिल जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम प्रवेग लिमिटेड ने वो डिसाइड किया था कि हम उसके मेन्यू में ये भी डालेंगे। तो एक बार मनीष, आप ये जो पूरा डाइनिंग हॉल है इसे दिखा सकते हैं, और उसके बाद हम आगे भी देखेंगे इस टेंट सिटी की क्या क्या विशेषताएं रहने वाली हैं, क्योंकि देखिए सुबह बनारस और शाम अवध सबसे ज़्यादा प्रख्यात हैं, मशहूर हैं। तो जब यहाँ पर यानी टेंट सिटी में श्रद्धालु आएंगे, लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, उन्हें अगर शाम अवध देखनी है तो क्या खास इंतजाम होंगे? मैम जैसा मैंने आपको बताया है, पीछे हमारे एक स्टेज बना हुआ है जहाँ पे हमारे पास शाम में रामलीला प्रसंग और आपका ये लोक नृत्य वगैरह रहेगा। तो शाम अवध में आप उसी को मान के चलिए कि यहाँ पे डेली जो रुकने वाले लोग हैं सबको एक मनोरंजन की एक चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, ये वो कल्चरल स्टेज है जहाँ पर शाम को रामायण का पाठ भी किया जाएगा और यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ भी किया जाएगा, यानी कुल मिलाकर जैसा लोग चाहेंगे, चाहे वो भक्ति में हो या फिर कैसा भी हो, उनके लिए हर चीज़ का खास ख्याल रखा जाएगा। इसमें मैम मोस्टली वही चीज़ें रहेंगी जो अयोध्या से जुड़ी हुई हैं, राम जी से जुड़ी हुई हैं, जैसे रामलीला हो गया, राम प्रसंग हो गया, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा
कुंती वाला एक पार्ट है और प्लस केवट का एक प्रसंग है, तो वो सब हम उसमें करेंगे। अच्छा, रामायण के प्रसंग, ताकि यहाँ पर जो लोग आए भले ही टेंट सिटी में रह रहे हो लेकिन वो जुड़ा हुआ खुद को त्रेता युग से ही महसूस करें। बिल्कुल बिल्कुल। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा